नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र के बारे में। वो सफ़र जो एक नए जॉइनी से एक सही वैल्यूड प्रोफेशनल तक का होता है। इसको ना एक 30 डे के ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं, जो दिखाता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव असल में होता कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक प्रोफेशनल बनने के लिए चाहिए क्या? क्या सिर्फ स्किल्स काफ़ी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्किल्स से कहीं बढ़कर है। ये एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब सोच और नजरिए में एक पूरा बदलाव लाना। तो चलिए, इस सफर को एक मैप, एक नक्शे की तरह देखते हैं। ये जो 30 दिन का फ्रेमवर्क है ना, ये बिल्कुल एक साफ सुथरा, स्ट्रक्चर्ड रास्ता दिखाता है। कहाँ से? स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एक नई प्रोफेशनल आइडेंटिटी तक। ये पूरा का पूरा सफर 6 मेन स्टेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहले आती है प्रोफेशनल प्रेजेंस, फिर प्रोफेशनल माइंडसेट, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन, फिर वर्कप्लेस डायनामिक्स और आखिर में पर्सनल ब्रांडिंग। कह सकते हैं कि ये इस एवोल्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं। ठीक है, तो अब जरा इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। देखिए, पहला कदम जो है ना, वो अंदर से आता है। मतलब ये इस बात से शुरू होता है कि कोई इंसान सोचता कैसे है और खुद को पेश कैसे करता है। और सच कहूं तो यही हर चीज की फाउंडेशन, मतलब नींव है। यहाँ पे ना एक बहुत ही क्रिटिकल शिफ्ट की बात हो रही है। एक स्टूडेंट वाले माइंडसेट से हटकर एक प्रोफेशनल ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। अब देखिए, एक तरफ होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जो ये मानता है कि भाई हमारी काबिलियत तो बस इतनी ही है, ये बदल नहीं सकती। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, जिसका मानना है कि अरे नहीं, कोशिश करने और सीखने से किसी भी स्किल को डेवलप किया जा सकता है। और यही सोच असल में हर तरह की प्रोफेशनल ग्रोथ का इंजन है। तो सवाल यह है कि ये जो माइंडसेट है, ये बाहर दिखता कैसे है? ये दिखता है नॉन वर्बल क्यूज से। मतलब उन बिना बोले इशारों से जो आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बनाते हैं। जैसे कि एक कॉन्फिडेंट पोस्चर, पर्पसफुल आई कांटेक्ट और एक इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज। ये सारी चीजें मिलकर आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंस को दमदार बनाती हैं, फिर चाहे आप असल में किसी कमरे में हो या फिर एक वर्चुअल मीटिंग में। अच्छा, तो एक बार जब ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, तब हम आगे बढ़ते हैं उन प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ जिनकी जरूरत होती है काम को इफेक्टिवली करने और एक इम्पैक्ट बनाने के लिए। इसे ऐसे समझिए जैसे अपना एक प्रोफेशनल टूल किट तैयार करना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं ईमेल का। सुनने में बड़ा बेसिक कम्युनिकेशन टूल लगता है ना? लेकिन इसमें मास्टरी हासिल करना बहुत जरूरी है। तो क्या ध्यान रखना है? टोन हमेशा प्रोफेशनल और क्लियर हो, सब्जेक्ट लाइन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो और मैसेज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट हो। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अब आते हैं प्रोडक्टिविटी पर। यहां पर एक कमाल का टूल है, प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। ये टाइम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करने का एक शानदार तरीका है। बेसिकली ये कामों को उनकी अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। और ये मैट्रिक्स ना बहुत ही ब्रिलियंटली ये दिखाता है कि प्रोफेशनल्स उन कामों में फर्क कैसे करते हैं जो सच में इंपॉर्टेंट हैं, और उन कामों में जो सिर्फ नॉइज हैं। गोल ये है कि ज्यादातर समय इंपॉर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट कामों पर लगाया जाए, जैसे प्लानिंग और प्रिपरेशन, ना कि सिर्फ क्राइसिस से डील करने में। चलिए, अब इंडिविजुअल स्किल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक बड़ी टीम और कंपनी कल्चर के अंदर सक्सेसफुली कैसे ऑपरेट किया जाए। ये बिल्कुल वर्कप्लेस के अरीना में नेविगेट करने जैसा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रोफेशनल सक्सेस की नींव एथिकल बिहेवियर और कॉलीग्स के लिए रिस्पेक्ट पर टिकी होती है। ट्रस्ट, पंक्चुअलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। यही चीजें एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल वर्कप्लेस कल्चर बनाती हैं। ये कोट पर्सनल ब्रांड के कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये वो रेपुटेशन है जो कोई इंसान अपने एक्शंस और इंटीग्रिटी से सोच समझकर बनाता है। यही उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। तो इस पूरे सफर का आखिर नतीजा क्या निकलता है? चलिए अब फोकस करते हैं इस जर्नी के टैंजिबल आउटकम्स पर, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन के सबूत पर। इस पूरी जर्नी का एक बहुत ही यूनिक आउटकम है प्रोफेशनल पर्सोना तैयार करना। और नहीं, ये कोई रिज्यूमे या बायोडेटा नहीं है। ये आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी का एक पावरफुल 3 लाइन का समरी है। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कोई क्या है, क्या करता है और उसके काम से क्या वैल्यू मिलती है। ये खुद को समझने और दूसरों को समझाने का एक ब्रिलियंट तरीका है। और आखिर में ये सब कुछ एक साथ आता है एक वर्कप्लेस रेडीनेस पोर्टफोलियो में। ये क्या है?
ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हासिल की गई स्किल्स और माइंडसेट का एक कॉन्क्रीट प्रूफ है। इसमें प्लानर्स, ब्रांडिंग स्टेटमेंट्स और फीडबैक रिस्पॉन्सेज जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इस पूरी जर्नी के आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर किसी के भी प्रोफेशनल एवोल्यूशन में अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर ज़रूर सोचिएगा।